अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास रहने वाले लोग जो अच्छे विचारों वाले होते हैं वो हमेशा दुखी एवं परेशान ही रहते हैं, वहीं दुष्ट और अधर्मी लोग हमेशा सुखी रहते हैं। यह सब देखकर आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि अच्छे लोग हमेशा परेशान एवं दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, जिसका वर्णन गीता में भी विस्तार से किया गया है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और जो लोग पापी या अधर्मी होते हैं वो लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसे देखता है या महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य अज्ञानतावश कुछ समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन अचंभित हो गए और बोले कि हे माधव, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें यह पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। हे पार्थ, बहुत समय पहले की बात है। किसी एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति एक बड़ा व्यापारी था जो धर्म, कर्म और नीति को मानने वाला था। वह पूजा पाठ और भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। चाहे कोई भी मौसम आए जाए, वह कभी भी मंदिर जाना नहीं भूलता था। हमेशा दान पुण्य करता रहता था। तो वहीं जो उसी नगर का दूसरा व्यक्ति था, ठीक पहले व्यक्ति से उल्टा काम किया करता था। उसका पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। वह मंदिर तो रोज जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ करने के इरादे से नहीं जाता था, बल्कि जो व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आते थे उनके चप्पल जूते चुराने के लिए जाता था। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। तो वह दूसरा व्यक्ति मंदिर जाता है और पुजारी से छिपकर मंदिर के सारे गहने जो भगवान को चढ़ाए पहनाए गए थे सब लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ठीक उसी समय पहला व्यक्ति भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है और दर्शन करके जाने लगता है तो पुजारी उसे देखता है और चोर समझकर चिल्लाने लगता है। पुजारी की आवाज़ सुनकर लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और उस पहले व्यक्ति को अपमानित करने लगते हैं। वह पहला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह किसी तरह से निकलकर वहां से बाहर आता है और जैसे ही वह बाहर निकलकर सड़क पर आता है तो दुर्भाग्यवश वह एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसके पैर में भारी चोट आ जाती है और वह लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है। तभी वह दूसरा व्यक्ति उसे दिखाई पड़ता है जिसने मंदिर में चोरी की थी, और वह यह कहते हुए उसके पास से गुजर गया कि आज तो बहुत सारा धन मिल गया, अब आराम से जिंदगी बिताऊंगा। यह सुनकर पहला व्यक्ति बहुत दुखी होता है और भगवान से नाराज होकर घर जाता है और घर में रखी हुई भगवान की सारी तस्वीरें निकाल कर रख दी और बिना पूजा पाठ किए हुए ही अपना जीवन जीने लगा। फिर कुछ दिनों बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और दोनों यमराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। पहले व्यक्ति ने उस दुष्ट व्यक्ति को अपने पास खड़े देखकर क्रोधित स्वर में
यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था और हमेशा पूजा पाठ करता था, फिर भी मुझे अपमान मिला और मंदिर में चोरी करने वाले इस पापी को कोई सज़ा नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो यमराज ने उस पहले व्यक्ति को बताया कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए थे उस दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को टाल दिया। और ये जो दुष्ट व्यक्ति है, उस दिन उसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना मिलने को था, लेकिन इसके बुरे कर्मों के वजह से उसे सिर्फ थोड़ा सा धन प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहानी सुनाने के बाद अर्जुन से बोले, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? और हे पार्थ, ये कभी मत सोचना कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं। भगवान क्या किसको कब दे रहे हैं, ये इंसान कभी नहीं समझ सकता। दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान आपको उस कर्मों का फल इसी जन्मों में देंगे, और यदि कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसे भी उसका फल इसी जन्म में ही मिलता है। क्योंकि दोस्तों, गीता में भी लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह बुरा कर्म हो या अच्छा, फल जरूर मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट